Good morning, students. Today I am going to teach you a very beautiful poem written by Robert Frost. The name of poem is The Dust of Snow. The dust of snow, as the meaning is clear, dust means धूल, snow means बर्फ. बर्फ का झोंका जब चले उस समय की बात है. कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताना चाहा कि कैसे लोग दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर सम नेचुरल जॉय, समथिंग joyful. It means sad days going to be change. Now I am going to read this poem for you. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. One day the poet was wandering here and there, and after few moments he felt tired, so he sat under a tree. कवि इधर उधर भटक रहे थे, काफ़ी दुखी थे, इसलिए वो कुछ देर के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए. और वो वृक्ष भी हेमलॉक ट्री, इट मीन्स धतूरे के वृक्ष के नीचे. धतूरा दुख का प्रतीक होता है, और कवि भी दुखी थे. तो वही कवि बता रहे हैं अपनी स्थिति को कि एक दिन मैं बहुत दुखी था और घूमते घूमते धतूरे के वृक्ष के नीचे जा बैठा. जैसे ही कवि धतूरे के वृक्ष के नीचे जा बैठता है, उसके बाद की स्थिति ये है कि द वे अ क्राउ शुक डाउन ऑन मी, उतने में धतूरे के वृक्ष के नीचे जब कवि बैठे, उसी समय एक कौवा, जो दुख का प्रतीक ही माना जाता है, वह उस धतूरे के वृक्ष पर आकर बैठ गया. जैसे ही वह कौवा उस धतूरे के वृक्ष पर आकर बैठा, उसी समय, चूँकि बर्फ का समय था, तो वृक्ष बर्फ से भरा हुआ था. लेकिन जैसे ही वह कौवा उस पर आकर बैठा, वह बर्फ का कुछ टुकड़ा कवि के ऊपर जा गिरा. उसी समय नेक्स्ट स्टैंजा है, He's given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. उन्होंने कहा कि जैसे ही वह बैठा और वह बर्फ का टुकड़ा उसके सर पर जब गिरा, तब उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि उस थोड़े से क्षण में वह अपने उस दुख के पल को भूल गया, और अचानक से बर्फ का टुकड़ा गिरने से उसके मन की जो स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव आया, और उस बदलाव के आने से उसके दुख के जो पल थे वह कुछ क्षण के लिए वह भूल गया. तो कवि यह कहना चाहते हैं कि उसका बैठना, उस कौवे का बैठना और उस बर्फ के टुकड़े का गिरना, वह कवि के बुरे दिनों की जो शुरुआत होने जा रही थी, उसे रोकने का एक अथक प्रयास था.